ये भी कहते हैं कि अच्छा एक दो जगने आज बच्चों को लेकर के किसी उपयोग में गए, उपयोग में एक कुआं था, उस कुएं के पास जल नहीं था, और कुएं में एक बड़ा भारी जीव था। वह पर्वत के सामने आकार का था। जीव में था वह किकलाश था। किकलाश का मतलब होता है गिरगिट। गिरगिट जानते हैं किसको कहते हैं? खाली मुंडी हिलाते हैं, जानते हैं कुछ नहीं। एक ही बात जानी हो, मुंडी हिला दे। मुंडी हिलाते हैं मतलब एक समझ जाते हैं कि बड़ा जानी है। गिरगिट किसे कहते हैं? रोटी रोटी बातों को मुंडी न हिलाया करो, या तुम्हारी आदत पड़ गई ऐसी। गिरगिट कहते हैं एक छिपकली से बड़ा होता है, लाल कलर का, और जैसे बरसात आती है तो स्वर्ण कलर का हो जाता है, और उसमें यहाँ लाल लाल, और बरसात के बाद उसका रंग काला हो जाता है, उसका रंग गिरगिट का बदल जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। अच्छा, उसका रंग क्यों बदलता है? उसका रंग इसलिए बदलता है कि इसे पुराने में हम पढ़े कि एक बार देवता पृथ्वी पर घूम रहे थे, तो देवताओं ने असुरों के देश से गिरगिट और मयूर और नीलकंठ और एक पक्षी को चार रूप में देवता लोग प्रवेश करते थे। तो जो देवता लोग स्वर्ग को जाने लगे तो उनको आशीर्वाद दिए थे। तो जो मोर पेट में अगला मोर उसको छिपे हुए थे, उसने मोर को आशीर्वाद दिए थे कि तुम्हारे पंख नेत्र जैसे रहेंगे और ऐसे रहेंगे कि कभी इसका पालन नहीं करेगा। तो पहले मोर होता था मीरा, और जब से आशीर्वाद दी तो इसके पंख में नेत्र हो गए हैं। तो मोर के पंख नेत्र जैसे होते हैं, और जो नीलकंठ होता है जिसको दशहरा के दिन देखने में बड़ा शेर माना जाता है, वो नीलकंठ पक्षी पहले नीला होता था। तो इसको आशीर्वाद दिए तो नीले में इसमें और कुछ कलर बदल गया है, इसमें देखने में बड़ा सुंदर लगने लगा। और गिरगिट को आशीर्वाद दिए तो तुम्हारा रंग बदलता जाएगा, इसलिए गिरगिट का रंग बदलता है। देवताओं ने आशीर्वाद दिया था कि इतना ध्यान नहीं आ रहा है, तो ये गिरगिट बन गया। और भगवान एक इतने के से चुपचाप बैठ गए। उसे बच्चों ने बातें पूरा गिरगिट बहुत विशाल है, तो बच्चों ने से निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो बाहर नहीं आ सका। जाकर के भगवान से निवेदन किए, भगवान से बोले ये बहुत बड़ा
है एक घोड़े को घूट गया है और इसे हम निकालने का प्रयास करते हैं पर निकल नहीं रहा है। और वैसे ही भगवान गए और बाएं हाथ से उसको स्पर्श किए, स्पर्श करते ही वह क्रोधित होकर उसका छीन गया और एक देवता के रूप में परिणत हो गया। श्री कृष्ण जानते थे इस दिव्य पुरुष को देवता की योनि क्यों प्राप्त हुई है, इसलिए उन्हें उस दिव्य पुरुष से पूछा, कष्टम महाभागे वयं रूपो तम ताम गणवान वैनम। हे दिव्य पुरुष महाराज, तुम कौन हो? और मैं समझता हूं कि तुम तो कोई देवता हो, तुम्हारा जो शरीर है वह श्रेष्ठ देवता के सामान है। किस कारण से तुम्हें इस फल की नहीं प्राप्त करेगी? वास्तव में तो तुम इसके योग्य नहीं हो। राजा दुख ने कहा, यदि महाराज आपने कभी इक्ष्वाकु पुत्र राजा का मैं पुत्र मेरा नाम युग है। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों ने गिनती किया होगा, जब कोई दानियों की गणना आई होगी, उस समय हमारा नाम जरूर आपके कानों में पड़ा होगा। किंतु बड़ा दुख की बात है कि आपके कानों में मेरा नाम आज तक क्यों नहीं आया? पृथ्वी में जितने दिनों के कर्म, आकाश में जितने तारे, वर्षा में जितने भेजे होते हैं, उतने मैंने गायों का दान किया है। भगवान ने कहा कि उतने जो गायों का दान किया है तो कोई पृथ्वी को भेज भी सकता है, आकाश के तारे भी सकता है, बरसात के जल को डूबे भी सकता है, और तुम्हारी गायों का दान नहीं दे सकता। तो ऐसे देवी बकरे जो गाय है कि कहते आए हैं, तो गौदान कैसे गायों का होता है? आप लोग गौदान करते हैं ना, जो दूध नहीं देती वो पंडतान के खोपड़े फेर है, ऐसे गाय दान किया कर। पंडतान जो जैसे दूध देगा जैसे दादी चढ़े, ऐसे गायों का दान पंडित लोगों को दिया जाता है। कोई अच्छी गाय दान नहीं करता। अरे बहुत लोग को जब घर में कोई मिल जाता है तो उस समय गाय दान जो होती है गौदान, तो बड़े लोग गरीब को ढूंढते हैं कि कहीं घूम रही है, उसे को पकड़ लाओ गौदान कर दो। आजकल ब्राह्मणों की लालसा बढ़ गई, कहते हैं भैया मुझे जो काले रहे वाले गाय दो, मतलब भैंस गाय खरीदो, गाय दान मत करो। कोई गाय को कोई पूछेगा नहीं, और भैंस दोगे तो भैंस को कोई दूसरा ले लेगा। तो आजकल गायों का दान ऐसे करते हैं, जबकि गायों का जो दान होता है वो बढ़िया गायों का दान होता है। ऐसे गायों का दान करना चाहिए जहां उसके साथ में बछड़ा है अथवा कोई बछड़ी हो,
और कम से कम ना तो 2 लीटर 3 लीटर दूध देते हो। जो गाय दान करना चाहिए उसके साथ में बाल्टी दान करना चाहिए, उसको बढ़िया सुसज्जित करना चाहिए और साल भर के लिए उसको भूसा की व्यवस्था करना चाहिए, भूसा के लिए पैसा देना चाहिए, उसके लिए गले में कंठी माला आज से सुसज्जित करके फूल प्रदान करना चाहिए। बताओ ऐसे कभी देखे हो? नहीं देखे, क्योंकि लोग गोदान नहीं करते हैं। गोदान के नाम पर कागज की पूर्ति करते हैं, खाली पीने से दूरी लाए और ले जाकर के पंडित जी को दान कर दो। तो भगवान कहते हैं कि तुम ऐसी गायों का दान किए होगे जो देवी फटे गई। राजा जी कहते हैं कि चलो मैंने ऐसे गायों का दान नहीं किया। मैंने जो गाय दान किए वो हमारी गाय बहुत दूध देने वाली थी और कोई नहीं कि पंडित जी को दे दो और अगले साल पंडित जी ने कोई उनको बुलाया और खिचड़िया करके ले गए। हमारी गाय नौजवान थी, तरल थी और सीधी इतनी थी कि कोई बच्चा हमारी गायों को सेक मुखनी लगा करके और पान कर दे और पूरा दूध बच्चों को पिला देती थी। आज सुंदर लक्षणा सब लक्षण से संपन्न और कपिला हेम सिंही जो गायों का दान करते थे, कपिला गाय सबसे अच्छी मानी जाती, कपिला गाय थी और हेम सिंही उनकी जो सुसंग थी, उनकी सेवा को सोने से हम बढ़ाते थे और उनकी खुद चाबी लगवाते थे। ऐसे गायों का हम दान करते थे। बुरी गायों का दान हम नहीं दान करते थे। आजकल तो गाय कम लोग रखते, भैंस ज्यादा रखते, इसलिए तुम भैंस का दूध पी करके तुम्हारी बुद्धि भैंस जैसी हो गई। हमारी बुद्धि कैसी हो गई है? पड़ा का दूध पी करके हमारी बुद्धि पड़े जैसी हो गई। गायों का दूध पिए बुद्धि निर्मल और तेज रही। आज देखो 100 गायों के बीच में 100 गायों का बछड़ा खेलेंगे, कोई बछड़ा अपने माँ के पास सीधे जाएगा, दूसरी गाय के पास नहीं जाएगा। और भैंस के बच्चों को खेलेगा तो बछड़ा खाएगा तब अपने माँ के पास पहुंचेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि क्या होती है, वो पहचान नहीं पाता। ऐसे तुम लोग भैंस का मोटा दूध पी करके तुम्हारी बुद्धि मोटी होती जा रही है। इसमें भैंस का मोटा दूध लगती है, गाय का दूध नहीं, जो गाय के दूध में चाय चीनी भरती है, चाय मोटी बनाने के लिए तो बुद्धि मोटी करके जाएगी। इसलिए कपिला गाय रखो और कपिला गाय का दूध पान करो। हेम सिंह कपिला गाय का मैंने दान किया, तो भगवान ने कहा कि आपने जिन्हें गायों का दान किया, किंतु आप जो राजा और राजा के पास अनाज टैक्स लगता है, तो तुम जनता को टैक्स लगा करके और उन्हें गायों को ठीक करके तुम काम करते थे। राजा जी केवल नहीं मारा है, मैंने जो धर्म से कमाया हुआ हमारा
ऐसे धर्म से कमाए हुए धन से मैंने गाय खरीदी है, अन्याय के धन से नहीं। और जो उन्होंने माना फिर और जब गायों का दान करता था उस समय हमारी गाय मालाओं से आरंभित रहती थी। तो भगवान ने कहा तुमने कितने सुंदर सुंदर गायों को दान किए, तो जो पंडित ऐसे ही गांव घर में घूमते रहे होंगे, उन्हीं ब्राह्मणों को तुमने गाय दान किए हो, इसलिए तुमने लोगों क्या करेंगे, राजा जी को सताए स्वयं मैं ऐसे ब्राह्मणों का काम नहीं करता था जो धर्म को नहीं जानते थे। मैं उन ब्राह्मणों का काम करता था जो वेद संपन्न थे, जो जिनपर वेदों का अध्ययन करते थे और वेद में निष्ठावत थे। ऐसे ब्राह्मणों को मैंने गाय दान करी है और कुमारे ब्राह्मणों को दान नहीं किया कि जिसका दिया गया है। मैंने ऐसे ब्राह्मणों को दान किया है जिनकी पत्नी रहती थी और सत्यवान चरित्र को हमने अलंकृत करके गाय दान किया है। यहाँ पर राजा ने आप मोक्ष पाना चाहते हैं, देवी भागवत करो। हम देख रहे हैं हमारे निरसन आदि पड़े रहते हैं। आज सप्ताह हम करना है, आप जहां जहां नजर घुमा रहे हैं ना, हम सब देख रहे हैं नजर कहां कहां जा रही है। इसलिए जब तक हम बैठे हैं अपनी नजरों को एक जगह रखो और बातें कम करो। आपको अगर मोक्ष चाहिए तो दान उसको देना चाहिए। दान लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को, ब्राह्मण के द्वारा आप अगर किसी को दान देते हैं आप पाठी कहलाओगे। अगर आपको कोई वस्त्र दान करना है, गाय दान करना है, जिसको दान कहा जाता है, जिनको दान करना है, तो दान लेने का अधिकारी एकमात्र ब्राह्मण है। अगर आप बेटे को दान करते हैं तो आपको दान का महत्व नहीं मिलेगा। तो ब्राह्मण के द्वारा कोई गरीब है, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, उसको दान मत दे, उसको आप सेवा शिक्षा केंद्र में भी दे दे। वस्त्र चाहिए तो वस्त्र दे दे, घर चाहिए तो घर दे दे, जमीन चाहिए तो जमीन दे दे, मतलब जो चाहिए आप उसको दे दे, ये उसकी सेवा हो जाएगी और उसका आपका दान नहीं माना जाएगा। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों का दान किया है, क्योंकि दान लेने का अधिकारी सिर्फ ब्राह्मण है और बाकी सिर्फ दया के पात्र है और दया करके उनको जीवन चलाने के लिए धन दे रहे, लेकिन उनको दान मत दो। मैंने इस प्रकार बहुत से ब्राह्मणों को हाथी घोड़ा दाढ़ियों से अरे मैंने कन्याओं का भी दान किया है। मैंने बहुत अनेक युद्ध किए हैं, कुआं और कावड़ी बन जाए हैं। भगवान ने कहा कि तुमने तुम्हें सारे को 2 दिन आ दिए, तुमने मुझे कहा कि तुम गिरगिट क्यों बन गए भाई? जब तुम इतना दानी हो तो गिरगिट कैसे बन गए? राजा ने कहते कि एक
दान न लेने वाले एक तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछड़ कर मेरी गले में आ गई। मुझे उस बात का बिल्कुल पता न चला, इसलिए मैंने अनजाने में से किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। उस गाय को एक ब्राह्मण लेकर के चले, तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा यह गाय मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा या जो मेरी है तो पूर्वाजा मुझे इसका दान मिला है। वो दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे, लड़ते झगड़ते हमारे पास आ गए। एक ने कहा कि गाय अपनी आपने मुझे दी है, और दूसरे ने कहा ये ऐसी बात है तो गाय मेरे तुमने चुरा ली है। ये भगवत उन दोनों ब्राह्मणों के पास सुनकर मेरा चित्त मिट गया। मैं जब संकट में पड़ गया और उनसे करीब मैंने विनय दिया और बदले में 1 लाख उत्तम गाय देने का मैं संकल्प किया, लेकिन वह जो ब्राह्मण था उसने देने से मना कर दिया। उसने कहा कि मेरा इतने गाय होगा, तुम्हारी गाय नहीं लेगा। वह कहकर गाय का स्वामी चला गया। तुम इसके बदले में 1 लाख 10 गाय देंगे, कभी नहीं मिलेगा। इस प्रकार करके दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। इसके बाद आय समाप्त होने पर जब मैं यमराज के दूतों के साथ बिल्कुल कर गया, वहां यमराज ने मुझसे पूछा राजन तुम पहले अपने पुण्य को भोगना चाहते हो अथवा पाप भोगना चाहते हो? तुम्हारे काम और धर्म का जो फलस्वरूप तुम्हें तेजस्वी योग की प्राप्ति है, और ऐसा लोग जिसकी कोई सीमा नहीं। मैंने कहा धर्म पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूं, और इसी यमराज ने कहा कि गिर जाए। उनको ऐसा कहते वहां से गिरा, और गिरते ही समय मैंने गिरगिट को पा गया। ये करो मैं ब्राह्मणों का सेवक और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्तर आशा थी कि किसी प्रकार से आपके दर्शन हो जाए, इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूरे देव के किसी नष्ट नहीं हो, और मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, आपको नमस्कार करता हूं। ये संस्थान में से हे श्री कृष्ण आप समस्त लोगों के लिए विश्व आपको बड़ा बार बार प्रणाम है। राजा ने इस प्रकार कहकर भगवान की कृपा की अपने कुटुंब से उनको चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया, और फिर उनसे आज्ञा होकर के सबके देखते देखते स्वर्ग द्वार पर सवार हो गया। राजा ने चले जाने पर ब्राह्मणों के कोई धर्म के आधार अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए यह उन्होंने लीला की थी। अपने पुत्रों को समझाते हैं, हे पुत्रों ब्राह्मण का थोड़ा सा भी थोड़ा धन नहीं खाना चाहिए। नाहम भाला है तक हुआ, मैं विश्व नहीं मानता हूं, मैं सबसे बड़ा विश्व ब्राह्मण के धन को मानता हूं। और इस खाने पर एक ही व्यक्ति को मृत्यु होती है, लेकिन जो कोई ब्राह्मण का धन खाता है उसका सारा कुल नाश हो जाता है। ब्राह्मण का धन उसके सारे कुल को नाश कर देता है। इसलिए ब्राह्मणों का धन कभी भी खाना चाहिए, नहीं उनके निगाह कितनी पीढ़ियां नष्ट होती जाएंगी।
इसलिए मेरे आत्मीय यदि ब्राह्मण अपराध करे उसे करे पेश मत करो, अगर तुमको कुछ कह दे अथवा तुम्हें बोल दो तो उनको सुन लो, लेकिन पीछे जाया उत्तर मत करो। जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में राजा रूप को नीचे गिरा दिया, ऐसे अगर तुम लोग ही ब्राह्मण का अपराध करोगे तो नीचे की ओर गिर जाओगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों को उपदेश देने के लिए यह सुंदर लीला किया है, समझाया अपने पुत्र को। श्री सुखदेव को कहते हैं कि बलराम से परीक्षित भगवान ऐसा लीला करते थे, द्वारका चले गए। एक दिन बलराम ने द्वारकाधीश से कहा, कन्हैया बहुत दिन हो गए भैया जैसे बस से आए हैं तो बुद्ध हो गए, हमारे को चाय भी चाहिए। नंद नारायण यशोदा से मिलकर के आए, देव देवता से मिलकर आएंगे। कन्हैया ने कहा, जाए भैया हमारे पास इस समय बड़ी व्यस्तता है और तुम्हारी बड़ी चाय भी चली है, दाएं भैया ने कहा, भैया तो अपनी व्यस्तता सवाल मैं तो चला। दाएं भैया ब्रज की यात्रा की है और गोपियों को जब पता चला कि भैया दाएं आए हैं, समस्त गोपियों ने आया और दाएं भैया के पापों के शरीर के मन में अत्यंत हर्ष उदाय दो महाशय तत्व शायद सिंध मदे माधव मोचा अर्थात दो महीने चंद और बरसात के महीने पर बलराम जी ब्रज में रहे। एक दिन समस्त गोपियों को लेकर के यमुना जी स्नान करने जा रहे थे कि यमुना जी कुछ देर थे। यमुना जी को बुलाया, यमुना जी ने बलराम ने अपना हल से फेंका और यमुना जी को खींच लिया। यमुना जी समझ गई अगर मैं नहीं गई तो हमको नष्ट कर देंगे। यमुना जी ने आकर के चरण में प्रणाम किया, बलराम जी ने उसे घाटा ठकाया और यमुना जी ने स्नान किए और वहां पर बड़े देवी बारहवीं वृक्ष को बनाया। वहां पर बड़े बड़े एक पिट्टी थी जिसका नाम था जालनी देवी। यह जालनी देवी एक वृक्ष की खोहर से बहने लगी अर्थात निकलने लगी। उसकी सुगंध से बलराम जी मदमस्त हो गए। जैसे लोग मदिरा को कोई दायरी कहते हैं, मदिरा अलग होना है और यहाँ जो दायरी का शब्द आया है यह दायरी में बड़े बड़े की पुत्री है, इसका नाम दायरी है, ये मदिरा नहीं है। बलराम जी ने उसका अच्छा साधन में लेकर के खूब यमुना जी ने स्नान किया और यमुना में स्नान करके खूब ब्रज में आनंद किए और वहां से बलराम जी जाने का विचार करते हैं। दूसरी भाव गोपियों में सुना, गोपियां कहती है, बलराम जी आप तो जा रहे हो, लेकिन हालात के बिना यहाँ कैसा रहेंगे? क्योंकि आप जो
सावली सरोवरी जो हिरण होती है या बड़ी आदमी होती है, गोपना के बलराम जी मेरा दिल का